हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन में मार्केट कैसे ओपन हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार तीन तरीके से चलता है, यानी बाजार को सिर्फ तीन फैक्टर चाहिए और उसी फैक्टर पे देखिए मार्केट काम करता है। सबसे पहले नंबर पे आता है पैसा। अगर देखिए मार्केट में पैसा भरपूर आएगा तो बाजार देखिए ऊपर की साइड जाएगा, और मार्केट से अगर पैसा निकलेगा तो बाजार आपको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे हमको देखने को मिलती है वैल्यूएशन। अगर बाजार ज़्यादा गिर चुका है और बाजार में सेलिंग आ चुकी है तो एक वैल्यूएशन होती है, उस हिसाब से मार्केट काम करता है। अगर देखिए एक फ़ोन है, लाख रुपए का फ़ोन है, अगर इसी फ़ोन की कीमत कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यूएशन खरीदने लाख हो जाएगी और लोग इसको खरीदना चालू कर देंगे। लेकिन अगर इसी फ़ोन की वैल्यूएशन 1,20,000 रुपये हो जाएगी तो इस फ़ोन को कोई नहीं खरीदेगा। तो एक होता है वैल्यूएशन। और तीसरे नंबर पर देखिए चलती है इस जगह मार्केट के पॉलिसी, यानी सरकार किस तरीके से पॉलिसी लेके आ रही है, अमेरिकी मार्केट में किस तरीके से पॉलिसी बन रही है, क्या वो मार्केट के फेवर में है, क्या मार्केट के अगेंस्ट में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन चीज़ें देखिए बाजार के अंदर होना ही चाहिए। अब देखिए तीसरे नंबर पे मैंने पॉलिसी क्यों रखी है, क्योंकि देखिए पहले नंबर पे देखिए पैसा तो ज़रूरी है। अभी देखिए FIS क्या करें, FIS अगर आप ध्यान से देखोगे तो FIS देखिए अभी देखिए मार्केट के अंदर देखिए जो आपके कॉल है और जो आपके पुट हैं उनको शॉर्ट कर रहे थे, मैंने बोला कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी की जो पोजीशन है वो पूरी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। और अभी की पोजीशन में और मैं जो मार्केट में पैटर्न बने हैं अगर मैं उनको समझा दूंगा ना तो आप बोलोगे क्या वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और आप हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। अब चलिए चीज़ों को अपन समझ लेते हैं काफ़ी देखिए आसान तरीके से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको देखिए मैंने चार्ट आपको सामने रखा है। अब इस चार्ट में अगर आप देखो तो देखिए ये वाला जो पोर्शन था ये हमारे लिए उस समय, यानी आप देखिए अगस्त के पहले देखोगे तो ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करता था, यानी हम इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाते थे। और जो प्राइस हुआ करता था उस समय आपका देखिए 25,250 का, ठीक है। ये हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस का प्राइस था, ठीक है। अब बाजार वहाँ से जब ब्रेक हुआ और हमने इसको ब्रेक किया तो अभी जो इसी प्राइस के आसपास देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बाजार देखिए इसी प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको काफ़ी दिक्कत आएगी। लेकिन क्या वो बाजार पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको कैसे समझते हैं हम, तो वो मैं देखिए आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आज देखिए हम वन डे के चार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट को मैं आपको बता दूंगा, मंथली चार्ट को मैं आपको बता दूंगा। और जो हमने पहले वीडियो बनाया था ना, आप लोगों के कई बार कमेंट आए कि सर आप किस तरीके से देख लेते हो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपकी प्राइस एक्शन को, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका देखिए 30 मिनट का चार्ट है। लेकिन अब बाजार के अंदर FIS और DIS कर क्या रहा है, थोड़ा उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बात की थी, पैसा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। पैसे के बिना मार्केट नहीं चलता है। अगर बाइंग और सेल होगा और मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो मार्केट चलेगा अपसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए आपको दिखाई देगा कैश की पोजीशन। कैश की पोजीशन में अगर आप देखोगे तो देखिए आज हो चुकी है 12 तारीख और देखिए 15 तारीख को मार्केट ओपन होगा, ठीक है। अभी तक ये देखिए इन्होंने जो सेल किया है वो आपको दिखाई देगा 9,244 करोड़ का सेल किया है कैश के अंदर। लेकिन अगर हम इस जगह समझते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा DIS की पोजीशन, जो कि देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है 27,150 करोड़ के देखिए इस जगह DIS खरीदार कर चुके हैं। यानी देखिए DIS ने काफ़ी अच्छा पैसा अभी लगा चुके हैं मार्केट के अंदर। अब इसी को अगर हम यहाँ पे देखें FIS की बिकवाली से DIS को कंपेरिजन करें तो ऑलमोस्ट आपको देखिए 3 गुना ज़्यादा पैसा लगा है। लेकिन ये तो सितंबर की बात है, लेकिन अगस्त में क्या किया था,
तो अगस्त में देखिए आपको दिखाई देगा कि अगस्त में देखिए एफआईएस ने यहाँ पे बिकवाली की थी आपको ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास की, और इस जगह देखिए डीआईएस ने खरीदारी की थी ऑलमोस्ट देखिए 90 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे खरीदारी की थी। लेकिन अभी आप देखोगे तो अभी देखिए 15 तारीख तक हो चुकी है और यहाँ पे देखिए डीआईएस एक अच्छा पैसा लगा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे डेटा कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने अगस्त में देखा था कि अगस्त में देखिए इस जगह जो आपके एफआईएस है वो एफएनडो के अंदर यानी जो इंडेक्स का डेटा था उस इंडेक्स के डेटा में भी बिकवाली कर रहे थे, जो कि अब की बार अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था ना कि 8 सितंबर से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आज 8 सितंबर को देखिए इस जगह देखिए एफआईएस ने देखिए इंडेक्स के अंदर 9 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन उसके पहले देखिए लगातार बिकवाली कर रहे थे और वहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 9 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए आपको 280 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए आपको 690 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए आपको 535 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने वाली, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1977 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, जिसमें टोटल अब जो नेट आपके खरीदारी के अंदर आ चुके हैं 590 करोड़ के आसपास। देखिए जब मैंने आपको अभी हाल ही में देखिए एक वीडियो बना के बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एफआईएस लगातार शॉर्ट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें मैंने आपको टाइटल भी दिया था कि शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर आपको दिखाई दे रही है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो देखिए उसके पहले भी मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग का बोला था, उसके पहले भी देखिए मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग का बोला था, उसके पहले भी अगर आप देखो तो मैं आपको लगातार कहा था एफआईएस अब खरीदारी के अंदर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग में यानी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि शॉर्ट किए थे, इन शॉर्टों को देखिए यहाँ पे कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने देखिए शुरुआत में क्या बात की थी कि आपके बाजार के अंदर देखिए एफआईएस कर क्या रहे हैं। एफआईएस के सबसे पहले आप पैसे की देखिए यहाँ पे वैल्यू समझ लीजिए कि पैसा कर क्या रहा है, क्योंकि पैसे को आप समझ गए ना कि पैसा क्या कर रहा है। पैसा इस जगह काम कर रहा है कि सबसे पहले तो देखिए कॉल बाइंग की है, यहाँ पे मैं कॉल बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एफआईएस का अगर देखिए यहाँ पे 100 रुपये लगे तो उसमें से अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉल बाइंग किए और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए पुट को सेल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, पुट को सेल कर दिया। अब एक परसेंटेज में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि जब गैप के साथ ओपन होता था तो बाजार नीचे की साइड आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो पुट को सेल किया है वो यहाँ पे आप 40% लेके चलिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉल बाइंग किए हैं वो कॉल देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपको 40% आपको कॉल बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका 20% बचा है वो 20% देखिए यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि इससे अगर आप देखो तो मार्केट में तेजी की पोजीशन बनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पुट है उस पुट को सेल किया है, और जब देखिए पुट को हम सेल कर दें तो उसका मतलब होता है कि बाजार अगर ऊपर की साइड जाएगा तो पुट की प्रीमियम आपके नीचे की साइड जाएगी और उसको हम तेजी की पोजीशन बना के चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए कॉल को बाइंग किया है और साथ ही साथ देखिए 20% कॉल को सेल कर दिया है, यानी अगर मार्केट देखिए इस तरीके से ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पुट को भी सेल किया है, कॉल को भी बाइंग किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बाजार इस जगह इस तरीके से साइडवेज होके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काम कर करके अगर ऊपर की साइड चलता है, जो कि कछुए की चाल जिसको कहते हैं, फिर भी पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेजिंग करके काम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको 1 डे के चार्ट पर भी देखिए बात करने वाला हूँ। अब 1 डे के चार्ट पर देखिए आपको क्या क्या पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस वाले लेवल से देखिए इसमें एक आपको देखिए आपको एक ट्रेल लाइन का देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जी आपका, और दूसरा अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल का भी देखिए आपको ब्रेकआउट देखने को दिखाई देगा। देखिए इस जगह जो कि आपका इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस पे आपका हॉरिजॉन्टल प्राइस का भी देखिए ब्रेकआउट हमको इस जगह दिखाई दे रहा है।
जो कि देखिए यहाँ पे हमको इस जगह इस प्राइस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ये प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से एक डब्लू पैटर्न हमको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब मार्केट में एक डब्लू पैटर्न बनता है और उस डब्लू पैटर्न का अगर ये ऊपर की साइड देखिए ब्रेकआउट करना होता है तो ये सीधे ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये पहले थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। आपको दोनों चांस देखिए यहाँ पे बाइंग करने के मिल सकते हैं। नीचे की साइड आ सकता है जिसमें डब्लू पैटर्न का देखिए जे वाला हमारा देखिए एक सपोर्ट प्राइस रहेगा अगर बाजार नीचे की साइड आता है। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना जी, आपको देखिए यहाँ पे जो लाइन आपको नीचे की साइड दिखाई दे रही है जब 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको देखिए 200 मूविंग एवरेज मिल जाएगा। और ये वाला आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये ब्लैक वाला, जो आपका देखिए 50 मूविंग एवरेज है। तो अगर नीचे की साइड आता है तो हमारे लिए आपका ये सपोर्ट बनेगा जो कि आपका देखिए 24,800 का प्राइस बनेगा, ठीक है। और ऊपर की साइड अगर ये आपका 25,200 को ब्रेक करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। फिर उसके बाद देखिए हम इस जगह 25,000 देखिए यहाँ पे 25,700 तक जाने की कोशिश करेंगे। 25,700 से लेके मैं इस जगह 25,600 भी लिख देता हूँ, जिससे देखिए लोग बोलेंगे कि 25,600 तक ही गया, आपने तो 700 बोला था। तो 25,600 से लेके 25,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक कर लीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा जिससे हर वीडियो आपको मिलते जाए। अब देखिए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं कि वीकली चार्ट पे देखिए आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। तो वीकली चार्ट के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो कैंडल था ना, ये वाला देखिए जो रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल को देखिए मार्केट पूरा खा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको मिला है जो कि 25,000 के लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है और बैक टू बैक देखिए 2 वीक से देखिए मार्केट एक अच्छा तेजी में दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको एक ब्रेकआउट बताया था ना कि एक तो मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, एक इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे जे वाली जो कैंडल है इसकी इस तरीके की बिक है, ठीक है, इस कैंडल की। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा था और मार्केट यहाँ से इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो इन 2 कैंडलों के देखिए हाई को मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ तो मंथली चार्ट पे आपको देखिए स्ट्रॉन्ग डेटा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर आप देखिए आपने RSI पढ़ा होगा तो RSI में देखिए कुछ वैल्यू होती है। देखिए RSI में क्या क्या वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए RSI को अगर आप ऊपर की साइड देखते हो तो 80 का जो परसेंटेज प्राइस होता है वो आपका देखिए ओवरबॉट होता है, ठीक है। और नीचे का जो आपका प्राइस होता है वो देखिए 40, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक वैल्यूएशन भी होती है, इस प्राइस को भी अपन समझते हैं। नीचे हमारा 40 होता है और बीच में हमारा एक और प्राइस होता है जिसको 50 हम बोलते हैं। 50 एक ऐसा प्राइस होता है जिसके ऊपर देखिए स्ट्रेंथ पता चलता है कि मार्केट इसके ऊपर देखिए बुलिश है, ठीक है। तो अभी कितने पे है, अभी देखिए यहाँ पे 63 पे है और हमारा ओवरबॉट होता है 80 के आसपास। तो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 25,600 का एक प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए एक कैंडल काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन अगर हल्का फुल्का सेलिंग भी आता है ना तो 24,800 का एक ऐसा प्राइस है जिस पे देखिए हमको सपोर्ट मिल सकता है मार्केट अगर नीचे आता है तो। अब देखिए मार्केट अगर नीचे आता है तो क्यों आ सकता है, थोड़ा इसको अपन समझते हैं। तो सिर्फ मैं इसी पैटर्न को आपको समझाऊंगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखो तो वही फॉर्मूला है जो हमारे लिए देखिए यहाँ पे आपके रजिस्टेंस थे। इस रजिस्टेंस को जब बाजार ने ब्रेक किया बहुत तेज़ी से नीचे की साइड आया था, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्राइस था वो 55,000 का था। इस प्राइस को जब इसने ब्रेक किया था तो हम ऑलमोस्ट 53,600 तक आते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी 1400 से लेके आपको देखिए 1400 से लेके इस जगह देखिए 1500 पॉइंट की एक हमको सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
एक बार अगर इसको टच करेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक आ सकती है, लेकिन हमारे लिए बैंक निफ्टी में फिर सपोर्ट बनेगा 54,200 का, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर काम कर रहा था बाजार और इसको एक बार रिटेस्ट करने के बाद फिर इस तरीके से ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।